हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा भी, कुछ सिमिलैरिटीज़। ओके तो पहले तो ये देखने थे कि हम कब बोल रहे थे कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक, ठीक है, कुछ 15-20 सेकंड में रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो कि दिया हुआ है आगे यहाँ पे। जब कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर कब बोल रहे थे, जब उनके एंगल इक्वल हो, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो हम बोल रहे थे कोई भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, उसके क्या बोलते हैं, एंगल जैसे ये है, मान लो ये दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल में, और जो साइड्स हैं वो क्या, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बेसिकली तो हम बोल रहे थे जैसे कि ए बी अपॉन डी हो गया। ठीक है, जैसे भी ये प्रोपोर्शनल मतलब बेसिकली ये होता है। ठीक है, दो ट्रायंगल के बीच में हम दिखा रहे हैं सिमिलैरिटी। ओके तो यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इतना तो सिमिलैरिटी हमने देखना था। अगर सब कुछ बराबर ही है तो दोनों, अगर मान लो साइड्स अगर बराबर हो जाए तो क्या बोल दोगे, ये दोनों क्या ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल है। ओके, सिमिलर नहीं है। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे दिया गया है दो ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ये क्या है, एंगल ए क्या है 60 डिग्री, एंगल पी क्या है 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, वैसे बी भी है क्यू के बराबर, वैसे सी है आर के बराबर। तुम इसके लिए क्या लगते हो, तीनों अगर ट्रायंगल इक्वल हो गए हैं ना, तो कैसे बोल सकते हो, बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, बाई ये ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से होता है, तीनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो गए तो। ठीक है, इवन अगर दो ट्रायंगल भी इक्वल हो गए ना, तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल मान लो ए बी और एंगल सी है। ठीक है, दिया हुआ है, तो ये एंगल का सम क्या होता है हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लो दो कोई एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसलिए अगर दो भी एंगल इक्वल हो गए किसी भी दो ट्रायंगल में, तो हम तीसरा उसको मान लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, आगे कहाँ है, वैसे थोड़ा ये ऊपर दिया होगा। ठीक है, वो देख लेना, सिंपल रूल है यार, इतना लॉजिकल तुम समझ भी रहे हो। ठीक है, अगर दो तुम्हें पता है, तीसरा तो निकाल ही सकते हो यहाँ से, इस वजह से। ओके, तो इसको लिखने वाला तरीका क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा कैसे जाए, अब तो ये मैंने बोल दिया इक्वल है, तो इसको लिखो कैसे ना, तो लिखोगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि मान लो ए बी सी ले रहा हूँ ना, तो मैं ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूँ ना, तो इसी ऑर्डर में लिखूंगा। ये सिमिलर का साइन होता है लगाने के लिए, और ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिखूंगा। देखो बी के मतलब सामने क्या लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ। ओके, जैसे बी की पोजीशन पे देखो, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव जो एंगल है वो इक्वल्स है, इसलिए ऐसा लिखा। आर की पे क्या देखो, सी है, सी की और आर की जगह पोजीशन देखो, पोजीशन और तुम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल मान लो क्यू पी आर नहीं कर सकते। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये नहीं राइट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग लिखना होगा तुम्हें, जो भी एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लो ये रहा, इसमें देखो जैसा कि देखो यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है, आर पे 90 बन रहा है। ठीक है, ये देखो क्या है कि ये ए सी कितना है, ये क्यू आर का बेसिकली क्या हाफ है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं जो क्यू आर है ए सी का दुगना है। अब देखो ये साइड जो होगी, ठीक है, ए बी कितना दुगना किसका है, इसका क्यू आर का दुगना है। ठीक है, ये पहले वाली क्यू पी रिंग, सॉरी। और बी सी किसका हाफ है, पी आर का हाफ है। तो बस तुम्हें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा, साइड बाय तीनों हम साइड से देख रहे हैं। और क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटी को लिखना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल कैसे लिखोगे, मान लो ट्रायंगल ए बी सी तुमने पहले लिख दिया, अब सोचोगे किसके सिमिलर हम दिखा रहे हैं। तो ध्यान से, ट्रायंगल ए बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ऐसा तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे, उसमें तुम्हें देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्यू आर पी होगा। क्यू कैसे होगा, देखो क्यू आर किसके बराबर है, ध्यान से, क्यू आर ए बी के दुगना है। ठीक है, नहीं, तो क्यू आर पी। ठीक है, अब देखो बी सी करस्पॉन्डिंग देखो आर पी है, तो बी सी करस्पॉन्डिंग देखो, बी सी करस्पॉन्डिंग आर पी, हाँ दुगना है। ठीक है, और फिर देखो क्यू पी, ठीक है, ए सी और क्यू पी, ठीक है, ये तीन है अलग से, तो इसका दुगना हो गया। तो ऐसे लिखना हो, कोई भी दो साइड तुम्हें सही से लिख लोगे तो तीसरी तो अपने आप ही सही हो जाएगी ना, ध्यान से लिखना। देखो ये ए बी और बी सी मैंने सही लिख ली थी, तो वो क्यू पी अपने आप सही हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी चीज़ को लिखने का। मैंने एक बार एंगल वाला बता दिया, एक साइड वाला बता दिया, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, इसको तुम कुछ और लिख नहीं सकते। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर नहीं लिख सकते। ठीक है,
साइड ध्यान रखना है। एंगल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, पर साइड में क्या दो एक साथ ले लोगे तो उनमें दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो क्या इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। थर्ड में देखो ध्यान से, अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हें पहली बात तो ई पे मिल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, इसमें कोई 90 डिग्री तुम्हें मिल ही नहीं रहा है एग्जैक्टली। चलो मान मिल लिया यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, पर क्या और कहीं तुम देख पा रहे हो? बाकी एंगल के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। ये ठीक है, ये 90 है तो 45 होगा, पर यहाँ पे जाहिर सी बात है हम 90 यहाँ पे नहीं बोल सकते, भले कितना भी देखने में लग रहा हो, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पे साइड दे रखी है, एंगल दे ही नहीं रखा है, ठीक है, तो ध्यान ही देते हैं ना एंगल पे। हम किस पे ध्यान देते हैं? साइड्स पे ध्यान देते हैं जो मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 रहकर रखा है, तो 4 का दुगना क्या हो, मतलब 4 का हाफ क्या 2 होता है, ठीक है। ये दूसरा दे रखा है, पर ये तीसरा जो साइड्स है ये नहीं दे रखा है, तो तुम इसको बोल नहीं सकते, ठीक है। जबरदस्ती ये नहीं बोल सके ये 90 है ये भी 90 है, ऐसे दिखा के जबरदस्ती तुम बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो दिया नहीं एंगल, ओके। ऑल्दो प्रॉपर जैसे कि क्या बोलते हैं, यहाँ तुम्हें दिख रहा था 90, पर तुम्हें क्या साइड्स भी दिख रही थी, ओके, साइड्स भी दिख रही थी, तो तुम बोल पा रहे थे। अब देखो तो क्या ये दोनों क्या बोलते हैं, साइड्स ही इनकी क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है, साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इस वजह से क्या बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या सिमिलर ही नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है, कहीं भी घुस लो। अब देखो क्या ये है, मान लो ये एक एंगल दिया हुआ है एम और क्यू के बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, बाकी साइडें चेक करते हैं, तो एम एल किसके दुगने, एम एल क्यू आर के हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एम एल किसके इक्वल है, क्यू आर के मान लो, ठीक है। अब एम एन किसके इक्वल है, एम एन पहले एक बार लिखते हैं, ठीक है, तो दुगना हो गया है, तो एम एन, ठीक है, एम के पास 70, तो यहाँ पे क्यू पी ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। एम एल देखो क्यू आर के इक्वल लिखी थी, और तीसरी देखो पी आर, तो पी आर के एन एल यहाँ पे कोई दे रखा है, पी आर एन एल साइड दे ही नहीं रखी है असल में, ठीक है, कि कितनी लंबी है या फिर कितनी छोटी, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी है। जब नहीं दे रखी तो हम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अब 2 के सारे हम भाई सिमिलरिटी नहीं दिखा सकते ना, हमें 3 साइड चाहिए, ठीक है, तो 3 एंगल चाहिए सिमिलरिटी दिखाने के लिए, तो हम यहाँ बोल देंगे भैया कि ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं, ये भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 4th वाला हो गया, अब 5th पे चलते हैं, ठीक है। 5th चलते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला 80 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड देखें, ठीक है, तो बी सी किसके दुगना है, देखो ई एफ के दुगना है, ठीक है, एक तो मैच कर रही है, दूसरी वाली और तीसरी वाली नहीं मैच कर रही है, ठीक है। ये देखो इससे दूर है एंगल से, ए एंगल से दूर है, ठीक है। जो बी ए है 3.5, तो उसमें क्या होना चाहिए, अरे सिंपल देख लो यार कि एक बस साइड मैच करी, बाकी कोई साइड मैच नहीं कर रही है, ठीक है, अगर एंगल से भी घुमा के देखें तो। अरे इतना तुम देख पा रहे हो ना, चलो मान लो ये वाला पकड़ लिया, ए बी पकड़ लिया, ए से तरफ बी, ए से बी की तरफ एक एंगल क्या 80 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो चलो मान लो एफ से लेकर डी तक चलेगा, एक एंगल 80 से जुड़ा हुआ है, पर दूसरा एंगल देखो ई एफ वाला 6 है, और इसमें देखो बी सी 3 है, जो 80 से किसी तरह से जुड़े नहीं हुआ, तो इस तरह से बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल मतलब आपस में करस्पॉन्डिंग जो क्या बोलते हैं साइड्स हैं वो बराबर है ही नहीं, तो तुम सिंपल बोल सकते हो कि भैया ये भी करस्पॉन्डिंग नहीं है, ओके। तो भैया जो स्टार्टिंग मैंने बताया था ना आपको, तो हमने क्या देखा था भैया कि अगर 2 एंगल हमारे पास पता है तीसरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे अगर मुझे इसमें निकालना हो, ठीक है, तो देखो 8 3 11, ठीक है, 110 हो गया, ठीक है, और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स मान लें अगर हमें इसको निकालना है पी को, ठीक है। तो यहाँ से तो एक्स वैल्यू जब निकालोगे ना 70 आएगी, ठीक है, तो ये 70, ये एंगल रहा 70, अब वैसे यहाँ भी लगा लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 8 + 7 कितना होता है 15 होता है, 150, ठीक है, 180 से माइनस कर दोगे, 180 जैसे माइनस कर दो 30 आएगा, तो ये 30 आ गया, तो देखो वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे बाई ए बाई ट्रिपल ए, ठीक है, एंगल से बोल सकते हो कि ये क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है। अब लिखने वाली बात है, तो देखो पहले मैं कोई भी ऐसे डी एफ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं कैसे देखूंगा, अब ध्यान से, डी करस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 70 यहाँ पे क्या है पी, तो एंगल पी, ई लिखा, ई करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू, और आर तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं,
बाय ये सिमिलरिटीज थे। तो इसी के साथ हुआ ये पहला क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।